हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। गेनर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का गुरुग्राम जिला। लास्ट क्लास में हमने हरियाणा राज्य का गठन कैसे हुआ और हरियाणा के जो 22 जिले हैं उनका नामकरण, उनके स्थापना वर्ष के बारे में और उनके एरिया के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम गुरुग्राम जिले के बारे में पढ़ेंगे। ये है दक्षिण पूर्व में स्थित है। ओके, गुरुग्राम जिला कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्व में स्थित है। और गुरुग्राम जिले के साथ सीमा लगाने वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं वो भी हम इस मैप के माध्यम से हमें पता लग जाएगा। और कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो कि गुरुग्राम जिले के साथ सीमा लगाती है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आप गुरुग्राम जिला देख रहे हो ये है हमारा गुरुग्राम। ओके, गुरुग्राम की सीमा यहाँ से किसके साथ लग रही है? दिल्ली से। यानी कि यहाँ पर क्या है? गुरुग्राम के यहाँ पर उत्तर में है दिल्ली। ओके, और गुरुग्राम के पूर्व में क्या है? फरीदाबाद है। गुरुग्राम के पूर्व में क्या है? यहाँ पर फरीदाबाद। ठीक है, और गुरुग्राम के पश्चिम में क्या है? गुरुग्राम के पश्चिम में है रेवाड़ी। गुरुग्राम के यहाँ पर ये है रेवाड़ी। और दक्षिण में है मेवात। ठीक है, और उत्तर पश्चिम में है झज्जर। ठीक है, और मेवात को हम नूंह भी कहते हैं और मेवात भी। ओके, गुरुग्राम की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 के दिन गुरुग्राम की स्थापना हुई थी। और 1 नवंबर 1966 के दिन ही हमारे हरियाणा का गठन हुआ था। गुरुग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में ही है। और गुरुग्राम का क्षेत्रफल कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर है। गुरुग्राम जो है ये हमारा मंडल है। और तहसील इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? पटौदी आती है, एक तो गुरुग्राम आती है, सेकंड गुरुग्राम, थर्ड सोहना, और फोर्थ है मानेसर, और फिफ्थ है फर्रुखनगर। नेक्स्ट है उप तहसील। उप तहसील का जो है गुरुग्राम है, मानेसर है, पटौदी है और फर्रुखनगर है। ठीक है, और यहाँ से खंड है, कस्बे हम बोल सकते हैं गुरुग्राम, पटौदी, सोहना, फर्रुखनगर। और यहाँ की जो आरक्षित सीट है वो है पटौदी। पटौदी जो है गुरुग्राम की आरक्षित सीट है। यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है? 15,14,332। और ये जो जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और यहाँ की साक्षरता कितनी है? 84.4% यहाँ की साक्षरता है। और यहाँ का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात है 853। ओके, यहाँ का लिंगानुपात। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 1204 प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये सब हम कौन से डेटा के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, गुरुग्राम जो जिला है इसका नामकरण हमें पता है कि गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर हुआ था। और गुरु द्रोणाचार्य जो है वो कौन थे? वो पांडवों के गुरु थे। ठीक है, और जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उनकी पत्नी का नाम है शीतला माता। ठीक है, और गुरुग्राम में शीतला माता का बहुत फेमस मंदिर है। और कहते हैं कि ये चेचक की देवी के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, और जो गुरुग्राम जिला है इसका पहले नाम गुड़गांव होता था। और उसके बाद गुड़गांव को गुड़गांव मसानी कहने लगे, लेकिन इसके बाद फिर से इसे गुड़गांव कहने लगे। और वर्तमान में इसका नाम फिर से बदल दिया गया और इसका नाम गुरुग्राम हो गया। तो गुड़गांव को गुरुग्राम कब से कहने लगे थे वर्तमान में? ये वो दिन था, 12 अप्रैल का दिन था और सन था 2016। ठीक है, गुरुग्राम एक मंडल तो है ही और साथ में गुरुग्राम एक पुलिस कमिश्नरी भी है। हमारे हरियाणा में टोटल 3 पुलिस कमिश्नरियां हैं। कौन कौन सी हैं? गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला है। ठीक है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है और पंचकुला है। और इन 3 कमिश्नरियों में से आज हम कौन सी कमिश्नरी पढ़ रहे हैं? गुरुग्राम। ठीक है, और गुरुग्राम जो है इसके अंतर्गत 3 मंडल, गुरुग्राम मंडल में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। ये जो गुरुग्राम का मानेसर जिला है ये एक पुलिस जिला है। ठीक है, और 2 फरवरी 2018 को ये पुलिस जिला बना था। हरियाणा में टोटल 23 पुलिस जिले हैं। यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी। हरियाणा की जो पहली साइबर क्राइम ब्रांच का जो थाना है वो भी गुरुग्राम में ही है।
अब हम देखते हैं कि जो गुरुग्राम शहर है इसको और अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे आपके भी कुछ ना कुछ अन्य नाम होंगे, जैसे कि जो आपके निक नेम होते हैं, वैसे ही गुरुग्राम जिले का भी बहुत सारे कुछ निक नेम है। और वो निक नेम क्या है इसके, जैसे है इसका है मिलेनियम सिटी है, मेडी सिटी है, और सोर सिटी है, साइबर सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, मॉल सिटी, सपनों की नगरी, लखपतियों का शहर भी गुरुग्राम को बोला जाता है, और चमचमाता शहर भी गुरुग्राम को बोला जाता है, मनोरंजन का हब भी गुरुग्राम को बोला जाता है, उद्योग विहार भी, और कोल सेंटर ऑफ कैपिटल भी जो है वो गुरुग्राम शहर को ही बोला जाता है। ठीक है। और गुरुग्राम जो है वो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है। ये सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है, और गुरुग्राम में महिलाओं की साक्षरता सबसे ज्यादा है। तो जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो कहाँ की हैं, गुरुग्राम की। और पुरुष जो हैं वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ के हैं, रेवाड़ी के हैं। ठीक है। और गुरुग्राम जो है वो हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी है। ठीक है। ये हरियाणा की इकोनॉमिक कैपिटल भी है। उर्दू के एक फेमस कवि रहे हैं उर्दू के एक फेमस कवि रहे हैं अयोध्या प्रसाद ओलिया। ठीक है। अयोध्या प्रसाद ओलिया जो है वो कहाँ से हैं, वो भी हैं गुरुग्राम से ही। और हीरो होंडा जो कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है हीरो होंडा। ये जो सबसे पहले है ये गुरुग्राम में ही आई थी, और ये कंपनी जो है एशिया का इसका सबसे बड़ा मॉल एम्बिशियंस मॉल भी कहाँ पर है, ये गुरुग्राम में है। और फूल मंडी गुरुग्राम में है, मानेसर में चौधरी देवीलाल जो है इनकी औद्योगिक नगरी है। और ये जो औद्योगिक नगरी ये कहाँ पर फैली हुई है, 500 एकड़ जमीन तक फैली हुई है। ठीक है। और गुरुग्राम में एक सोना कुंड है जो कि बहुत फेमस है, और ये गर्म पानी के चश्मे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। माना जाता है कि जो गुरुग्राम का ये सोना कुंड है, ये यहाँ पर चर्म रोग ठीक होते हैं। ठीक है। इस झरने में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। और इस जो झरने में क्या पाया जाता है, इस झरने में सल्फर की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसी वजह से जो इसका जो पानी है वो नॉर्मल रहता है, मतलब गर्म रहता है। ठीक है। ना ज्यादा गर्म होता है और ना ज्यादा ठंडा। ठीक है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। हरियाणा का जो लोक प्रशासन संस्थान है वो भी गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय उद्यान बाग भी कहाँ पर है, गुरुग्राम में ही है। ठीक है। जो गुरुग्राम में माता शीतला का फेमस मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा जौहर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 1650 में करवाया था। और शीतला माता को चेचक की देवी भी कहते हैं। और 1925 में ज्योतिष मार्तंड अखबार का प्रकाशन जो है वो भी कहाँ से हुआ था, गुरुग्राम से हुआ था। शीतला माता बोर्ड का गठन सन 1951 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है। और सोहना कार रैली जो है कब हुई थी, 1964 में हुई थी, जिसे कि कार विंटेज रैली भी कहते हैं। क्योंकि ये पुरानी कारों की रैली थी, इसीलिए इसे कार विंटेज रैली बोला जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर बहुत फेमस है। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, सलीम अली पक्षी विहार भी है। यहाँ पर जो साइबेरियन सारस है वो आते हैं, हर साल यहाँ पर आते हैं, और ये एक पर्यटन स्थल भी है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है 1971 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित हुआ था। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है उद्यान 1972 में जलीय जीव अभ्यारण्य के रूप में भी घोषित हुआ था। ठीक है। और गुरुग्राम में मारुति सुजुकी का भी प्लांट है। ठीक है। ये कहाँ पर है, मानेसर में है। और 1981 में जो मारुति का प्लांट लगा था, 1982 में जापान की सुजुकी कंपनी को मारुति के साथ मिला दिया गया था। ठीक है। इस प्लांट को किसके साथ मिला दिया गया था, जापान की जो सुजुकी कंपनी थी उसके साथ इसको मिला दिया गया था। ठीक है। और एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग की स्थापना कब हुई थी, 1984 से 85 के बीच में गुरुग्राम में ही हुई थी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, 1989 में मिला था। ठीक है। और 1991 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया था। ठीक है। 1991 में इसे किसका दर्जा मिल गया था, राष्ट्रीय पार्क का। और यहाँ पर राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र भी है जो कि बहुत फेमस है। और इसे कब बनाया गया था, 1997 में बनाया गया था। ठीक है। गुरुग्राम में जो है
सबसे पहले मेट्रो जो है गुरुग्राम में ही आई थी, और वो कब आई थी? 2010 में आई थी। ठीक है, मेट्रो कब आई थी? 2010 में। और जो गुरुग्राम को नगर निगम बनाया गया था वो 2008 में बनाया गया था। और हरियाणा में जो अमेठी यूनिवर्सिटी है वो भी गुरुग्राम में ही है, ये 2010 में बनी थी। हरियाणा का जो पहला खाद्य बैंक है वो भी 2013 में गुरुग्राम में बना था। राहगीर नामक योजना है जो कि गुरुग्राम से चलाई गई थी, और इस योजना को कब चलाया गया था? 22 दिसंबर को राहगीर डे भी मनाते हैं, और ये 2013 में हुई थी। ठीक है, यहीं से हमारे टीबी मिशन की शुरुआत की गई थी, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो किन्हें बनाया गया था? अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। और वेदांत हॉस्पिटल इसमें जो है, मेदांता, यहाँ पर मेदांता आएगा, ये इनके सहयोग से सहयोगी रहा है इसमें। ठीक है, हरियाणा महानगरीय प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी। और कहाँ पर? गुरुग्राम में हुई थी। गुरुग्राम का जिला मानेसर जिला एक पुलिस जिला भी है, और यह 2 फरवरी 2018 में पुलिस जिला बना था। और हरियाणा में सीडीपी में सबसे अधिक योगदान, जीडीपी में जो सबसे ज्यादा योगदान है वो किनका है? गुरुग्राम का ही है। ठीक है, क्योंकि गुरुग्राम क्या है? अभी मैंने बताया था गुरुग्राम क्या है। गुरुग्राम जो है वो इकोनॉमिक कैपिटल भी है। ठीक है, और नेशनल टेनिस एकेडमी भी गुरुग्राम में ही है। कहाँ पर है ये? गुरुग्राम में ही है। ओके, के एम पी जो है कुंडली मानेसर पलवल हाईवे, ये एक नेशनल हाईवे है जो कि के यानी कि कुंडली मानेसर और पलवल, ये इसकी के की फुल फॉर्म है। ठीक है, के की फुल फॉर्म काफी बार एग्जाम में देखने को मिली है। ठीक है, और जो गुरुग्राम के स्टेडियम, अब हम पढ़ेंगे गुरुग्राम के स्टेडियम। गुरुग्राम में ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो है बहुत फेमस है। ठीक है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ का फेमस है? गुरुग्राम का फेमस है। नेहरू स्टेडियम भी यहाँ पर है। और गुरुग्राम के मंदिर हैं कौन कौन से? एकलव्य मंदिर है, और माता शीतला का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि किसके लिए फेमस है? चेचक के रोग के लिए। ठीक है, और यहाँ पर गुरुग्राम में मस्जिद भी है, सराय अलवर्दी की मस्जिद है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ पर एक और मस्जिद है, चोमा मस्जिद भी है, ये भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में ही है। ठीक है, अब हम यहाँ के जो उद्योग हैं उसके बारे में बात करते हैं। उद्योग कौन कौन से हैं यहाँ पर? है मारुति उद्योग, ओरिएंटल कंपनी उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, नमक उद्योग, दवाइयों के उद्योग है। ठीक है, और गुरुग्राम में महल कौन सा है? पटौदी महल है गुरुग्राम में। महल कौन सा है गुरुग्राम में? पटौदी महल है। और ये जो पटौदी महल है ये किसने बनवाया था? पटौदी महल इब्राहिम अली खान ने बनवाया था। और इसको बनाने का जो वास्तुकार है वो कौन थे? हेज। और शीश महल ये फर्रुख नगर में है, और इसका निर्माण फौजदार खान ने करवाया था। ठीक है, गुरुग्राम के किले कौन कौन से हैं गुरुग्राम में? एक तो है गोपालगिरी का किला, और गोपालगिरी के जो किले का निर्माण है वो किसने करवाया था? बलबन ने करवाया था। और सोहना का किला, इसका निर्माण राजा जवाहर सिंह ने करवाया था, सोहना का किला। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अंबाला से हुई थी ऐसे तो। ठीक है, और इसमें गुरुग्राम में जो इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 13 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। और यहाँ से नेतृत्व किसने किया था? यहाँ से नेतृत्व किया था गुरुग्राम के पटौदी से नेतृत्व किया था अकबर अली ने। ठीक है, फर्रुख नगर से किया था अहमद अली ने। ओके, और गुरुग्राम में कुछ फेमस झील भी हैं। कौन कौन सी झील है? वो है दमदमा झील है, ये सोहना में है। और ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। सुल्तानपुर झील है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य भी यहाँ है, ये फर्रुख नगर में है। खलीलपुर झील गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में पार्क कौन कौन से हैं? हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, आईटी पार्क भी यहीं पर है, श्यामा पर्यटन स्थल भी यहीं पर है, और नेताजी सुभाष चंद्र का पार्क भी यहीं पर है, और रतन आभूषण पार्क भी यहीं पर है।
और क्या है यहाँ पर, तितली पार्क भी यहीं पर है। तितली पार्क कहाँ पर है? किंगडम ऑफ ड्रीम्स जिसे कहते हैं, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। ये कहाँ, ये भारत का लाइव मनोरंजन थिएटर पार्क है, ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा पार्क है। वाटर पार्क जो गुरुग्राम में है वो किसके लिए है? वो मतदाता जागरूकता के लिए है, ठीक है। गुरुग्राम के, अब हम यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। गुरुग्राम में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? ठीक है, एक तो है आईटीएम विश्वविद्यालय। ये कब बना था? 1996 में बना था। अमेठी बना था 2010 में बना था, ठीक है। अमेठी कब बना था? 2010 में। जेडी गोयन विश्वविद्यालय ये 2013 में बना था। हरि मंदिर यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय भी है, और एपीजे अब्दुल कलाम का जो सत्य विश्वविद्यालय है वो भी यहीं पर है, ठीक है। अब यहाँ के मेले पढ़ते हैं। यहाँ के मेले कौन कौन से हैं? शीतला माता का मेला बहुत फेमस है। बूढ़ी माता का मेला बहुत फेमस है। बूढ़ी तीज का मेला भी बहुत फेमस है यहाँ पर। और भगत पूरणमल का मेला भी बहुत फेमस है, ठीक है। गुरुग्राम के सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा के बारे में अब पढ़ेंगे। यहाँ पर राष्ट्रीय सौर संस्थान है, ठीक है। क्या है यहाँ पर? राष्ट्रीय सौर संस्थान है। और यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सौर संस्थान का मुख्यालय भी है, ठीक है। और राष्ट्रीय गांधी अक्षय ऊर्जा केंद्र भी यहीं पर है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण भी यहीं पर है। राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान अनुसंधान परीक्षण, ये भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, ठीक है। और ये कब बना था? ये बना था 1979 में, ओके। ये कब बना था? 1979 में। और इसको इंग्लिश में SCERT बोलते हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और यहाँ पर क्या है? हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन भी है, जो कि कब बना था? 1987 में बना था। और IITM जो है, IITM, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, ठीक है। ये 1995 में बना था। और NBRC NBRC इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल NATIO नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर भी आप कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और ये कहाँ पर है? NBRC कहाँ पर है? ये है नैनवाल गांव में। नैनवाल गांव जो कि मानेसर का गांव है, ठीक है। मानेसर के गुरुग्राम में है ये। और कब बना था ये? 1997 में बना था, ओके। यहाँ के पर्यटन स्थल हमने पढ़ लिए हैं। किंगडम ऑफ ड्रीम जो है वो गुरुग्राम में है। जो है गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर झील भी गुरुग्राम में है। सोहना कुंड भी गुरुग्राम में है। और सोहना कुंड चरम रोग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर सोना कुंड में क्या बताया था मैंने? गंधक और सल्फर की मात्रा जो यहाँ पर बहुत अधिक है। अब हम यहाँ से कुछ फेमस पर्सनैलिटी हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है। फेमस पर्सनैलिटी, प्रसिद्ध व्यक्तित्व में यहाँ से कौन कौन है? एक तो है यहाँ से गीता जुत्सी। गीता जुत्सी, ये क्या है? गीता जुत्सी जो है, इन्हें पहला अर्जुन अवार्ड मिला था, ठीक है। पहला अर्जुन अवार्ड किसे मिला था? गीता जुत्सी को, जो कि एक एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स से ये संबंधित है। और इनको कब? 1961 में
प्रथम महिला है ये, इन्हें जो कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से एक स्विमर है जिनका नाम है शिवानी कटारिया। ओके, और यहाँ पर है राजकुमार राव जो है न्यूटन फिल्म में ये बॉलीवुड अभिनेता है। ठीक है, और अयोध्या प्रसाद जी हैं, ये एक उर्दू कवि हैं। और जोगिंदर राव भी जो है वो भी यहीं से क्या है, क्रिकेटर हैं। ठीक है, और मंसूर अली खान पटौदी जो भारतीय क्रिकेट टीम के हरियाणा से पहले कप्तान बने थे। कौन? मंसूर अली खान पटौदी। ठीक है, ये क्या है, भारतीय क्रिकेट टीम के हरियाणा से प्रथम कप्तान है। ठीक है, और देखिए जो शेखर गुरेरा को तो आप जानते होंगे, ये क्या है, एक कार्टूनिस्ट है। ठीक है, इनका भी संबंध कहाँ से है, गुरुग्राम से ही है। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ यहीं से। हरियाणा का जो प्रदेश का अमीर गांव है, गुरुग्राम के अंतर्गत आता है, उसका नाम क्या है, वजीराबाद। ठीक है, और यहाँ की जो सरकार है, गुरुग्राम की सरकार जो है, गुरुग्राम जो है सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है। ठीक है, सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है। और यहाँ पर क्या है, पुलिस कमिश्नरी है जो कि 2008 में बनी थी, और प्रदेश का जो दूसरा नगर निगम भी गुरुग्राम है। स्टेट साइबर क्राइम का जो थाना है वो भी गुरुग्राम में ही है। ठीक है, और तितली संरक्षण पार्क हो गया। और यहाँ के जो मानेसर है, मानेसर को ऑटो हब भी कहा जाता है। ठीक है, मानेसर को ऑटो हब भी कहते हैं। गुरुग्राम के फर्रुख नगर को अष्टभुजी आकृति वाला शहर भी कहा जाता है। यहाँ से जो फर्रुख नगर हमने पढ़ा था उसे क्या बोलते हैं, अष्टभुजी आकृति वाला शहर। आकृति वाला शहर, क्योंकि जो इसकी आकृति है वो एक अष्टभुज के समान है। ठीक है, और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।